उत्तर प्रदेश में गंगा सफाई अभियान को लेकर देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर बात करें कानपुर की तो सबको पवित्र करने वाली गंगा आज खुद ही नाले के बहाव में बह रही है। इस पर कानपुर वासियों का कहना है कि भाजपा सरकार आते ही गंगा सफाई के नाम पर तमाम दावे किए गए थे, मगर गंगा कितनी साफ है ये तो आप खुद ही देख लीजिए। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सरकार की मंशा तो है गंगा स्वच्छ और साफ हो, मगर जो कानपुर नगर के जिम्मेदार अधिकारी हैं शायद वो सरकार के कामों पर पतीला लगाने पर काम कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कानपुर के सर्किट हाउस में स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा सफाई STP संचालन जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के संबंध में जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर, जल निगम व जलकल विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कड़े दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और माघ मेला भी नजदीक है। इस दौरान गंगा में वेस्ट फाइटर सीवरेज किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए। यही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, जिसका ये अंतिम चरण है। इस चरण में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए प्रयागराज और कानपुर में बैठक करके संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कानपुर में गंगा कितनी स्वच्छ है ये बात तस्वीरों में खुद ही देख लीजिए। आपको बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत नाला टैपिंग के नाम पर करोड़ों रुपया पास हुआ है, लेकिन यहाँ पर लगातार नाले गंगा में गिर रहे हैं, जिसके कारण गंगा दूषित हो रही है। उधर मीडिया से बात करते हुए भाजपा नमामि गंगे प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री कृष्ण दीक्षित बड़े जी ने कहा कि जल्द ही निरीक्षण कर नालों की स्थिति में मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। इसमें जो भी जिम्मेदार दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुषमा दीक्षित। सुषमा जी, गंगा में नाले गिर रहे हैं, नमामि गंगे टाइप दावे किए जाते हैं कि नाले टैप हो चुके हैं, क्या कहें? नाले यहाँ गिर रहे हैं जिससे गंदगी काफ़ी है, बहुत गिर रहे हैं। गंदा पानी, गंदगी ज़्यादा और 2-3 तरफ से गिर रहे हैं नाले। सरकार ने तो हमारे लिए बहुत सुविधाएं की है, पर इसके लिए भाई सुचारू रूप से काम चालू कराया जाए और ये नाला बंद कराया जाए। किसको दोषी मान रही हैं आप? इसमें जो भी कोई अधिकारी हैं वो इन सब चीज़ों पे रोक लगाएंगे। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार पांडे। सतीश जी, गंगा में नाले गिर रहे हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अधिकारी दावा करते हैं कि नाले टैप कर दिए गए, क्या? नहीं, अधिकारियों का कहना तो सही है। सरकार की पूरी मंशा है कि गंगा में जो नाले गिरे उसे पूरी तरीके से बंद करके और गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए, लेकिन अधिकारी यहाँ पे कहीं भी थोड़ा सा लापरवाही बरत रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ पीछे मंदिर में नाला और आगे भी नाले गिर रहे हैं, तो इसमें सरकार की तो पूरी मंशा है और जवाबदेही अधिकारियों की ही है। तो कहने से काम नहीं चलेगा, उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी मंशा से काम करी, पूरा पैसा खर्चा करी, करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है और सरकार जो है पूरी मंशा से काम कर रही है। अधिकारियों पर कार्रवाई होनी? अधिकारियों पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि अधिकारी इसे मुकर नहीं सकते, क्योंकि नाले निरंतर आया है, उसमें बंदी हुई है, नाले टैप हुए हुए, काफ़ी नाले नहीं भी गिर रहे हैं, लेकिन अभी भी 100% गंगा निर्मल नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? विष्णु दीक्षित नाम है मेरा। विष्णु जी, गंगा में जगह जगह नाले गिर रहे हैं और नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर बात होती है कि नाले टैप कर दिए गए। अभी बीते कुछ समय पहले गंगा जी के पानी पहले की अपेक्षा काफ़ी साफ़ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किंतु इधर 2-4-5 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि निरंतर पानी अब पुनः काला होने लग गया है। गंगा जी में आप देखिए, ऐसा लगता है जैसे घड़ी निरमा घोल दिया गया हो, इस प्रकार का झाग आता है। ये झाग और ये जल में कालापन, ये बेसिकली नालों की वजह से ही आता है। और 2 चीज़ें और हैं मैं कहना चाहूँगा, जैसे ये नाले जगह जगह गिरते, इन्हें रोकने का प्लान सरकार निरंतर बनाती रहती है। आते हुए पानी को रोकना मेरे हिसाब से बुद्धिमानी नहीं है, इसको कहीं और डाइवर्ट कर देना बुद्धिमानी है। यदि मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचे तो एक बार वो प्रयास करे कि यदि इन नालाओं का रुख कहीं और परिवर्तित करके कहीं और किसी स्थान पर ले जाया जाए, तो मेरे हिसाब से ये समस्या बहुत जल्द दूर हो सकती है। नाला रोकना इसका समाधान नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो अधिक मात्रा में मछलियाँ मारी जा रही हैं, कृपया इनमें रोक लगाई जाए, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है, हमारे दादा ने हमको सिखाया है कि गंगा का पानी सबसे अधिक तीव्र गति से यदि कोई साफ़ करता है तो मछलियाँ साफ़ करती हैं। मछलियाँ ही गंगा के अंदर की गंदगियों को खाती हैं और उन्हें गंदगी को दूर करती हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया ये जो मछली मारने का जो प्रतिक्रिया चल रही है निरंतर,
इसमें अंकुश लगाया जाए और हो सके तो इसे बंद किया जाए। जय भोलेनाथ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत बात कही जाती है कि सारे नाले टैप कर दिए गए, उसके बाद भी नाले निरंतर गिरते हैं। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के अनुसार इसे कहते हैं कि नाले बंद कर दिए गए हैं, बंद करते हैं, आकर बोरी लगाते हैं, सब करते हैं, ठीक है, लेकिन आता हुआ पानी रोक लेना तो मेरे हिसाब से इतना बल किसी मनुष्य में नहीं है कि पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। नमामि गंगे अगर नालों को डाइवर्ट करे तो सल्यूशन मिलेगा, नालों को पार्ट देना सल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज नहीं 2 महीने बाद से ही पानी बहुत ज़्यादा फ्लो में जब बनेगा तो बोरियों को उठाकर बाहर फेंक देगा और नाला पुनः गिरने लग जाएगा। सर, गंगा में जगह जगह नाले गिर रहे हैं। ऐसा है कि 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय गौरव नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बनारस में गंगा के तट से लोकसभा का चुनाव जीत करके जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और 2014 में माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसे गंगा भक्त प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश के नाला नालियों को माँ गंगा में गिरने से बंद करने के लिए एक नमामि गंगे विभाग का गठन किया, जो सरकारी लेवल पर भी नमामि गंगे बना, और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोर्चा प्रकोष्ठों के अंदर भी नमामि गंगे विभाग का गठन किया। 2014 से लेकर के 2024 चल रहा है। इन 10 सालों के अंदर भारत के संपूर्ण देश के हर प्रांत में जहाँ पर भी माँ गंगा जी का निकल रही है माँ गंगा जी, उन सभी जगहों के नाले नालियों को बंद करने का आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और वो नाले नाले बंद हो रहे हैं। कुछ उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में, झारखंड में दूसरी सरकारें होने के कारण समस्याएं आ रही थी, लेकिन 2017 से उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड की सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद धामी जी, ये सारे लोग केंद्र की जो माँ गंगा के ऊपर गिरने वाले नालों को बंद करने की नीति है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। सारे नाले बंद कर दिए गए हैं। सर, कानपुर में ही तमाम जगह नाले गिर रहे हैं। सारे नाले बंद कर दिए गए हैं, उन नालों को टेप कर दिया गया है। हाँ, ये ऐसी जानकारी आई कि कानपुर महानगर में कुछ स्थानों पर नाले पुनः वो खोल दिए गए। उसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं, चाहे वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हों, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो केडीए के हों, सिंचाई विभाग के हों, जल निगम के हों, या नमामि गंगे के अंतर्गत जो जल विभाग आता है उसके अंतर्गत अगर किसी अधिकारी ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को धोखे में रखते हुए यदि नालों को टेप करने की बात कही है, टेप करने की उन्होंने पूरी फाइल दी है, और उसके बावजूद यदि नाले गिर रहे हैं तो मैं उनका निरीक्षण करके उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। सर, अटल घाट से लेके मैगजीन घाट तक 2-3 नाले हैं, वो अभी भी गिर रहे हैं, इस पर आप क्या? मैं अभी 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा समारोह अभियान जो चल रहा है, उस अभियान के अंतर्गत राम मंदिर के ही सब कार्यों में लोग लगे हुए हैं, और इधर कुंभ का भी जो प्रयागराज में जो है हमारा कुंभ आने वाला है, और जो इस समय चतुर्मास चलता है उसके अंतर्गत सारे नालों को बंद करने का आदेश सरकार ने दे दिया है। उसके बावजूद ये नाले गिरते मिलेंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमामि गंगे कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सरकार का, और माघ मेला अब शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी, 25 तारीख से माघ महीने में। माघ मेले के दौरान गंगा जी में जितना भी वेस्ट वाटर है या सीवरेज है वो नहीं जाना चाहिए, ये हम लोगों की प्राथमिकता है, और इसी प्राथमिकता को देखने के लिए हम प्रयागराज और कानपुर दोनों जगहों पर इसको देखने जा रहे हैं। जो काफ़ी कार्य हुए हैं पिछले कुछ समय में नमामि गंगे के तहत, जिनमें कि नदी में सीवरेज को रोकने के लिए या इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। तो उन प्रयासों के तहत अब केवल लास्ट स्टेज में है, कहीं भी कोई कमी न रह जाए, ताकि माघ मेले के दौरान नदी में प्रदूषित जल नहीं जाने पाए गंगा जी में, इसका हम लोगों को प्रयास करना, उसी की समीक्षा करने आज हम आए थे, और सभी एजेंसीज को इसके लिए और सभी इंजीनियर्स को इसके कड़े निर्देश दिए गए हैं। हम सुनिश्चित कराएंगे कि इस दौरान कोई भी प्रदूषित जल गंगा जी में कानपुर, प्रयागराज, इस पूरे इलाके से ना जाए। सीसामऊ में बीच में अगर कोई ओवर फ्लो की बात आती है कभी भी, तो उसमें तुरंत उस पर एक्शन लेके उसको डाइवर्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है कि उसमें उसका ट्रीटमेंट किया जाए प्रॉपर्ली। जल निगम की बाकायदारी को लेकर हर दिन
हर दिन मतलब लाइटें कटती हैं, तो उससे मतलब ओवरफ्लो के पानी जा रहा है। जिस मतलब कंपनी को कॉम ने ठेका दिया है वो लगातार पैसा नहीं दे रही है। यही बात देखिए, हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि देखिए नदी में गंदगी नहीं जाएगी। पहली बात तो यह है कि जो बिजली का पैसा है सरकार ने सफिशिएंट पैसा सबको दिया है, कहीं से कमी नहीं है, इसलिए बिजली का पैसा समय से देंगे, कोई विलंब नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर बिजली नहीं भी है तो भी सभी कंपनियों की जिम्मेदारी है कि कंपनी डीजल सेट चलाएंगी और डीजल सेट चलाकर नदी में प्रदूषण नहीं जाएगा। इसमें हम लोग सख्ती करने जा रहे हैं और अगर कोई इस प्रकार की अभी भी निर्देशों का पालन नहीं होगा तो इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 275 करोड़ की बकायदारी है। एमडी का ये कहना है कि हमने यहाँ से लेकर इसकी तक को लिखा गया, हाँ। लेकिन उस पर कुछ हमको पैसा जब तक इसकी अमाउंट मतलब बत्ती काटते सॉरी अभी पहले एक भी पैसा नहीं आता। इस इशू पर बात हो जाती है, ठीक है। तो इसी मुख्य